जैसे ही दुनिया ने नए साल का स्वागत किया, आधी रात को भारत एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 15 अगस्त 1947 सिर्फ अंग्रेजी राज का अंत नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र का जन्म था। ये वो पल था जो उम्मीदों से भरा था। एक ऐसा वादा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, आखिरकार साकार हो रहा था। लेकिन आजादी जो बड़ी मुश्किल से मिली थी और अनमोल थी, अपने साथ एक मुश्किल काम लेकर आई। एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना जो बहुत विविधता से भरा था। एक ऐसा दस्तावेज जो 300 मिलियन से ज्यादा लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। ये कोई मामूली काम नहीं था। भारत जो भाषा, धर्म और संस्कृति के अनगिनत धागों से बुना हुआ एक ताना बाना था, एक अनोखी चुनौती पेश करता था। संविधान निर्माताओं को एक ऐसी जमीन मिली थी जिस पर विभाजन के जख्म थे, जो गरीबी और निरक्षरता से जूझ रही थी। क्या वे मतभेदों के इस मिश्रण से एक ही एकजुट पहचान बना सकते थे? इसका जवाब एक जोरदार हां संविधान सभा के हॉल में गूंजा। यहीं पर इतिहास की छाया में असाधारण व्यक्तियों का एक समूह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनने वाले दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक साथ आया। उनका काम बहुत बड़ा था। न्याय, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को एक नए राष्ट्र की नींव में बदलना। उनकी कहानी भारत के संविधान की कहानी है, सामूहिक इच्छा शक्ति और लोकतंत्र की स्थायी भावना का प्रमाण। संविधान की खोज रातों रात नहीं हुई। यह स्वतंत्रता के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति थी। दशकों से अनगिनत भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, स्वशासन और उत्पीड़न के अंत की मांग की थी। 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक आंदोलन तक स्वतंत्रता की लड़ाई ने कई रूप ले लिए थे। हर विरोध, अवज्ञा का हर कार्य एक ऐसे भविष्य के लिए बीज बोता था जहां भारतीय खुद पर शासन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने माना कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनाने में है जो उसके सभी नागरिकों का हो। एक संविधान सभा का विचार, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लोगों द्वारा चुना जाएगा, स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में गति पकड़ी। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। औपनिवेशिक विरासत से एक प्रस्थान जहां कानून थोपे जाते थे, आम सहमति से नहीं बनाए जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दृष्टिकोण को अपनाया। जब भारत ने 1947 में आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की, तो संविधान सभा के लिए अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का मंच तैयार हो गया था। इसे न केवल एक नवमुक्त राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को विरासत में मिला, बल्कि अतीत के घावों को भरने और एक ऐसा भविष्य बनाने की जिम्मेदारी भी मिली जहां न्याय और समानता प्रबल हो। दिसंबर 1946 में गठित संविधान सभा भारत का ही एक सूक्ष्म जगत था। इसके 399 सदस्य समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, प्रत्येक अपनी अपनी दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को मेज पर लाते थे। अनुभवी राजनेता, कानूनी दिग्गज, समाज सुधारक और यहां तक कि कुछ महिलाएं भी थीं, जो उस समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इस विविध समूह का नेतृत्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता के लिए सम्मानित व्यक्ति थे। सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहस का मार्गदर्शन करने, आम सहमति बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हर आवाज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, सुनी जाए। उनके सामने कार्य कठिन था। उन्हें विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं को संतुलित करना था, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखनी थी। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, इन मॉडलों को भारत के अनूठे संदर्भ में फिट करने के लिए अनुकूलित और ढाला।
इसके बाद महीनों तक गहन विचार विमर्श, जोशीली बहस और सावधानी पूर्वक मसौदा तैयार किया गया। सभा 2 साल और 11 महीनों में फैले कुल 166 दिनों तक मिली। हर अनुच्छेद, हर खंड पर पूरी तरह से बहस की गई, जांच की गई और परिष्कृत किया गया। यह उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था कि अपने मतभेदों के बावजूद वे एक स्वतंत्र और न्याय संगत भारत के लिए एक साझा दृष्टिकोण से एकजुट थे। संविधान बनाने का रास्ता बिना किसी बाधा के नहीं था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने गहरे निशान छोड़े थे, जिससे व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ था। सभा इस सवाल से जूझ रही थी कि रियासतों को भारतीय संघ में कैसे एकीकृत किया जाए। ब्रिटिश शासन की एक विरासत जिसने प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। विभिन्न समुदायों के हितों को संतुलित करने का कार्य एक और चुनौती थी। वे एक मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित कर सकते थे। वे सामाजिक सुधार की आवश्यकता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कैसे सामंजस्य बिठा सकते थे। संविधान सभा ने उल्लेखनीय निपुणता के साथ इन अशांत जल में नेविगेट किया। उन्होंने समझौते और समायोजन की भावना को अपनाया, यह मानते हुए कि राष्ट्रीय एकता सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करने पर टिकी हुई है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का निर्णय, सभी धर्मों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देना, एक समावेशी राष्ट्र के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। रियासतों का एकीकरण एक संभावित फ्लैश पॉइंट, कूटनीति और दृढ़ता के संयोग से हासिल किया गया था। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन राज्यों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नवगठित राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हुई। संविधान का निर्माण संवाद और आम सहमति बनाने की शक्ति का प्रमाण था। इसने विविध पृष्ठभूमि के नेताओं की अपनी असहमति को दूर करने और एक सामान्य लक्ष्य, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। संविधान को आकार देने वाले कई दिग्गजों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक महान व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। एक दलित परिवार में जन्मे उन्होंने जातिगत भेदभाव के कहर का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। एक प्रतिभाशाली कानूनी विद्वान और समाज सुधारक, अंबेडकर सभा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दुर्दशा की गहरी समझ लेकर आए। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ होगी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां समानता केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता हो। अंबेडकर की उंगलियों के निशान पूरे संविधान में दिखाई देते हैं, खासकर सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधानों में। उन्होंने दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संविधान उन्हें समान अधिकार और अवसर प्रदान करे। आरक्षण प्रणाली भारत के सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला उनकी ही उपज थी। अंबेडकर का दृष्टिकोण समानता से आगे बढ़कर बंधुत्व को शामिल करता है। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करके ही सच्ची राष्ट्रीय एकता हासिल की जा सकती है। उन्होंने संविधान को सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में देखा, एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का खाका। संविधान में उनके योगदान ने उन्हें भारतीय संविधान के पिता की उपाधि दिलाई। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें याद दिलाती है कि समानता और न्याय के लिए लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।